हाय गाइस, मैं लेके आया हूँ आपके लिए अलजेब्रा की टेस्ट का पार्ट 2। आज हम डिस्कस करने वाले हम पहले प्रीवियसली 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो पहले जो 5 क्वेश्चन थे वो टफेस्ट क्वेश्चन में से थे। ठीक है, तो अलजेब्रा के अंदर एक खास बात है, जैसे कि यही हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव होते हैं, वैसे क्वेश्चन का भी नेचर होता है। ठीक है, तो टफ क्वेश्चन और फिर सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम थोड़ी सी लेवल कम आएगी क्वेश्चन की, क्योंकि ये एग्जाम में आता है कि हमने जब पॉलिनोमियल के भी क्वेश्चन नहीं लेते, आइडेंटिटी की जो क्वेश्चन है वो ही केवल टफेस्ट क्वेश्चन है। ओके, तो ये लीनियर इक्वेशन का मतलब इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला क्वेश्चन है, जो कि आपको किस फॉर्म में दिया जाएगा, जो कि आपको पूरी की पूरी मतलब थ्योरेटिकल फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन के साथ द प्रेजेंट एज ऑफ श्रेया मदर इज 4 टाइम द एज ऑफ श्रेया। ठीक है, आफ्टर 6 ईयर हर मदर एज विल बी 2:1/2 टाइम्स द एज ऑफ श्रेया, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ श्रेया। देखो, इस क्वेश्चन की खास बात है कि ये अलजेब्रा के अंदर भी आता है, और ये आपको रीजनिंग के अंदर एज जो चैप्टर है उसके अंदर भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, दो दो आपको क्या करना है, दो डिवाइडर करना है, एक श्रेया और उनकी क्या आ जाएगी, यहाँ पर ये मदर है, ये श्रेया है और ये उनकी क्या है, मदर है। अब उन्होंने क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि जो श्रेया की मदर है वो कितनी है, 4 टाइम्स द एज ऑफ श्रेया। मतलब अगर श्रेया की एज क्या होगी, x होगी, तो उनकी मदर की एज 4x हो जाएगी। ठीक है, ऑब्वियसली सही बात है। अगर श्रेया 10 साल की होगी तो उनकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी, 40 साल हो जाएगी। अगर श्रेया की उम्र 1 साल है तो उनकी मम्मी की उम्र 4 साल है। ठीक है, ऐसा अपन मान रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दिख रखा। और ये क्या एज है, ये प्रेजेंट एज है। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट जब आता है, जब आपको प्रेजेंट दिया होता है, पास्ट और फ्यूचर, तीन इसमें बनता है, मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर में भी आता है, लेकिन हमको इसके अंदर प्रेजेंट और फ्यूचर दो ही लाइन देके रखे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले इसमें क्या बोला, श्रेया की जो एज है, श्रेया की एज से उनकी मम्मी की एज कितनी है, 4 टाइम्स है। मतलब अगर इनकी एज x है तो इनकी मदर की एज कितनी होगी, 4x हो जाएगी। अब हम क्या देखते हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। फ्यूचर फ्यूचर के अंदर क्या हुआ है, आफ्टर 6 ईयर, मतलब प्लस का 6 करना पड़ेगा आफ्टर 6 ईयर। मतलब x के अंदर क्या जोड़ोगे आप, 6, इधर 4x के अंदर क्या जोड़ना है आपको, 6। दोनों के अंदर क्या क्या जोड़ना पड़ेगा, 6, क्योंकि एक अनुमान लगाइए, अगर ये 10 साल की तो 6 साल बाद कितनी की हो जाएगी, 16। अगर मम्मी 40 साल की तो आफ्टर 6 ईयर की तो 46, मतलब हमने क्या किया, 6 की एडिशन की। ओके, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया, आफ्टर 6 ईयर हर मदर एज विल बी 2:1/2 टाइम्स। मतलब 2:1/2 टाइम्स का मतलब क्या होता है, 5/2। ओके, 5/2 होता है, मतलब उसकी जो मदर की एज है वो श्रेया की एज की कितनी होगी, 5/2 टाइम्स। अब ये 2 को मैं डायरेक्टली इधर लिख लेता हूं। ओके, ये 2 को, मतलब ये जो 2 होता है ये क्या है, मदर को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2 का मल्टीप्लाई। ओके, अब क्या करेंगे, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई x में, 5 का मल्टीप्लाई 6 में 30, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 8x आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, जो भी हमारा रूल है, मतलब वेरिएबल को फाइंड करने का रूल क्या है कि एक्स एक्स वाले टर्म को साथ में लिखेंगे। तो 8x 5x इधर है, प्लस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5x। ओके, ठीक है, 30 इधर का इधर ही रहेगा। बड़ी टर्म्स को, बड़ी टर्म में से छोटे टर्म को माइनस करना है। 13 माइनस 12 कितना जाएगा, 18। 8 में से 5 गए 3, यही से कट करो आप, 3 का कितने टाइम 18 कट होगा, 6 टाइम। x की वैल्यू निकल गई हमारी 6, और हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज क्या थी, ये थी, और किसकी पूछी गई, श्रेया की। तो श्रेया की प्रेजेंट एज कितनी आएगी, x इज 6, मतलब ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो ठीक है, मतलब आपने क्वेश्चन को देखा कि आपको क्या करना, हमने कितने स्टेप में सॉल्व किया, बस ये आपको बनाना आना चाहिए। हमने बेसिक मेथड ज्यादा यूज नहीं किया। ठीक है, स्कूलिंग के हिसाब से, जो आपको इसी हिसाब से सॉल्व करना है क्वेश्चन, क्योंकि आपको वहां पर एग्जाम के अंदर क्या करना है, टाइम बचाना है। ओके, ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर जो 7 हम देखेंगे। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, क्या है हमारा, 4 8 का क्यूब प्लस 3.2 का क्यूब, 4 अपॉन में 4.8 का स्क्वायर माइनस 4.8 इंटू 3.2 प्लस 3.2। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, अगर जो पढ़ाई करके नहीं गया, फिर जो डायरेक्टली एग्जाम में जाते हैं, ऐसे भी होनहार हमारे स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, तो वो स्टूडेंट लोगों का क्या होता है, मतलब एक बात आप ध्यान रखिए कि ये नंबर देख के बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत अपने गणित के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट होता है, मतलब वो मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन में बहुत माहिर होते हैं, तो वो इनका क्यूब निकालते हुए बैठते हैं। मतलब वो क्या करेंगे, 4.8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.2 का स्क्वायर पता होगा तो उसके बाद में वो करते रहेंगे। ठीक है, अगर उस मेथड से आप सॉल्व करते बैठे तो इस क्वेश्चन को आराम से आप 5 मिनट के आसपास का टाइम लगा दोगे। ठीक है,
आपको क्वेश्चन में मिले, आपको एग्जाम में मिले 90 मिनट्स, 90 मिनट्स में से आपके 5 मिनट तो गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या है कि ये जो क्वेश्चन देखे रखा है, इतना बड़ा जो कैलकुलेटिव जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको 4.8 का क्यूब और इससे आप सॉल्व करना है कि नहीं, ये आइडेंटिटी बेसिस क्वेश्चन है। अगर ये एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, वो क्वेश्चन लंबा हो ही नहीं सकता। अगर वो क्वेश्चन लंबा है या बड़ा है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा ही नहीं, ठीक है। वो अगर क्वेश्चन को ज्यादा टाइम लग रहा है तो वो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं आ सकता। वो क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सॉल्व होता है, इसीलिए एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को अगर ऐसा नंबर आता है, देखो हम क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, सबसे पहले हमको क्या दी जाती है, आइडेंटिटी से नंबर निकालना, ठीक है, वो नंबर की आइडेंटिटी बनाना, ये हमारा अप्रोच डेवलप होना चाहिए, ओके। तो ये चीज क्या है, अगर आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, हमको क्या दिख रहा है, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, ओके। इसके फॉर्मूला है, ये क्या है, इसका फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब क्या होता है हमारा, ए प्लस बी, ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके। जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब रहा, ओके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी, है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब रहा तो क्या, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको बताना चाहिए, इसको स्टार कर लीजिए, उसको लिख लेना, जिन स्टूडेंट को ये नहीं पता है वो स्टूडेंट ने फॉर्मूले को लिख लीजिए, ओके। तो ऊपर की जो टर्म देखे रखी है वो हमारी क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में, ओके। और जो नीचे की टर्म है वो क्या देखे रखी है हमको, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ओके। हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि अभी नहीं, रुक जाना है, बस आइडेंटिटी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है हमारी ए प्लस बी, उसके बाद में क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, अपॉन में क्या है, अपॉन में भी सेम टर्म है ये, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये और ये कट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, केवल ए प्लस बी बचा है, ओके। तो ए प्लस बी क्या है, ए की वैल्यू क्या दिख रही है क्वेश्चन के हिसाब से 4.8 है, और बी की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से कितनी दिख रही है हमारी 3.2 है। बस इसको लिख देना है, 4.8 प्लस 3.2 कितना होता है हमारा 8, ओके। तो मतलब आपको ध्यान रखना है, क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन ज्यादा बड़ा है क्या, नहीं है। अगर आप यही कैलकुलेशन करते बैठते इस क्वेश्चन के अंदर, 4.8 का क्यूब निकालते, 3.2 का क्यूब निकालते हैं, और फिर गुणाकार भागकार, जैसे कि आप बचपन से ही करते आ रहे हो मैथ्स में, गुणा और भाग, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, एडिशन वगैरह जो भी चीजें, ज्यादा मैथ्स का यूज ही नहीं करना हमको क्या करना है, थोड़ा सा सोचना है कि कौन सी आइडेंटिटी को, किस आइडेंटिटी को बिलोंग करता है, ओके, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इस टाइप से। और ये क्वेश्चन जो भी है प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपको इस बार के एग्जाम में भी 100% देखने को मिलेंगे, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 3b माइनस 5c व्हेन a इज इक्वल्स टू 13b माइनस 15, b इज इक्वल्स टू 3c प्लस 4 एंड c इज इक्वल्स टू -1, ऐसे कुछ देखे रहेगा हमको क्वेश्चन के अंदर, ओके। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, उनको मतलब देखो पूछा क्या क्या आपसे, ये फाइंड करना है a माइनस 3b माइनस 5c, ओके, ये चीज फाइंड करना है। और क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, a की वैल्यू देख के रखिए आपको 13b माइनस 15, उसके बाद में b की वैल्यू देख रखिए 3c प्लस 4, और c की वैल्यू -1, ओके। अब कोई भी बच्चे ज्यादा दिमाग लाएंगे, डायरेक्टली वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर देंगे, भैया a की जगह a रख दो, b की जगह b रख दो, ठीक है। अगर इतना आसान होता है क्वेश्चन, इतना मतलब कॉम्प्लिकेट, आपको क्या करना है, इतना कॉम्प्लिकेटेड इस क्वेश्चन को बनाना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है क्या, नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन को देखने के बाद थोड़ा सा सोचना है। अगर आपने सोचना बंद कर दिया, मतलब आपका पेपर में क्या हो जाएगा, टाइम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको पूरा, ये क्या है वेरिएबल में, आप वेरिएबल के जाल में फंसो मत। अगर वेरिएबल के जाल में फंसते गए तो कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा क्वेश्चन, मतलब गठान पे गठान पड़ती जाएगी। तो हमको क्या करना है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां से स्टार्ट करो क्वेश्चन को क्या करो, नीचे से स्टार्ट करना, ओके। तो सी की वैल्यू क्या दिख रही है, -1, तो बस सिंपली बी के अंदर वैल्यू पुट कर दो, सी की क्या आ जाएगी 3, सी की जगह -1 प्लस 4, कितना है हमारा आंसर, ये -3 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आएगा, +1, ओके। तो बी की वैल्यू निकल के क्या आएगी 1, ये किसकी वैल्यू है हमारी बी की, ओके। अब ये वैल्यू क्या करो आप ए में पुट कर दो, ये देखो यहाँ पर देख के रखिए, बस यहाँ पे लिख दो 13, बी की जगह 1 लिख दो, और माइनस का 15, ओके। क्या होगा 13 माइनस 15 कितना बचेगा, -2, ओके। ए की वैल्यू कितनी, -2, बी की वैल्यू 1 आ गई, सी की वैल्यू -1 आ गई, मतलब आपको तीनों वेरिएबल की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, ए की वैल्यू कितनी है हमारी -2, बी की वैल्यू कितनी है हमारी +1 है, ओके। अब समझ में आ गया, ठीक है। जो एक बड़ी सी हमको गुत्थी दी थी, हमको क्या कह रही है, उस गुत्थी को सुलझा लिया, और इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए आप, a माइनस का 3b माइनस का 5c, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए। a की जगह क्या है हमारा -2, b की जगह क्या है 3 इंटू
1 और उसके बाद में सी की जगह क्या है -5 इंटू माइनस का 1 है। ओके, ये -2 -3 ये माइनस माइनस जुड़ के क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस और माइनस जहाँ होता है वहां पे प्रॉफिट ही होगा। ओके, मतलब प्रॉफिट ही होगा, मतलब घाटा क्या हो सकता है, जो इंसान पहले घाटे में चल रहा है उसको क्या कितना घाटे में डालोगे आप, ठीक है, तो वो मिला जुला के क्या करेगा प्रॉफिट ही बनाएगा। ठीक है, तो बी क्या होगा -2 -3 मिलकर क्या होगा -5 प्लस का 5। ठीक है, जब दो अपोजिट लोग लड़ते हैं तो क्या हो जाता है, दोनों का विनाश हो जाता है, इसलिए क्या आएगा हमारा आंसर 0। ठीक है, तो दो अपोजिट लोगों के लड़ने के कारण हमारा उत्तर क्या आ गया 0। हमारा क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 4 मीनार। ओके, 4 हमारा क्या है ऑप्शन है। ओके, तो हम क्या करेंगे, मतलब क्वेश्चन को देखो सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए आपको, क्वेश्चन को डायरेक्टली वैल्यू पुट नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन में सीखने से यही चीज है। ये क्वेश्चन इस साल बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को नीचे से सॉल्व करना है, थोड़ा सा सोचना है, एक बार सोचो, थोड़ा सा 1 सेकंड 2 सेकंड वेट लो और सोचो और क्वेश्चन को स्टार्ट करो। हमको पूरी परफेक्ट वैल्यू निकालनी है ए बी और सी की। ठीक है, डायरेक्टली हमको क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर घुस नहीं जाना है। ठीक है, ये ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन के अंदर जनरल डब्बे में भीड़ है तो चुपचाप से स्लीपर में जाके बैठ जाना। ओके, तो यही चीज करना हमको। ठीक है, थोड़ा सा ट्रेन का एनालिसिस करना है कि भीड़ किस डब्बे में कम है, उस डब्बे में जाके चुपचाप से बैठ जाना है। तो ए बी सी इसकी परफेक्ट वैल्यू निकालो, उसके बाद में इसको क्वेश्चन के अंदर पुट करो, आपका आंसर इजीली आएगा, वरना आप क्या करोगे अटकते जाओगे। ओके, तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्या दिख रखा है, m1 प्लस m का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस m माइनस 1 अपॉन m का ब्रैकेट स्क्वायर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस क्वेश्चन के अंदर कि बच्चे इस चीज से फैमिलियर नहीं होते। ठीक है, जब आप अगर बच्चों को ऐसी चीज दे दी मैंने, ये मतलब क्या सिंपली यही चीज है। देखो ये क्वेश्चन के अंदर क्या दिख रखा है, a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर है और a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर, ये डायरेक्टली क्या है आइडेंटिटी है। ओके, डायरेक्टली क्या आइडेंटिटी, इसको कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, फिर भी बच्चे अपना गणित दौड़ा के आए थे और अलग आंसर वहां पर उन्होंने टिक करे थे। ओके, ये क्लास टेस्ट में भी यही हुआ था। ओके, और एग्जाम में भी यही होता है। तो बच्चे क्या होते हैं कि जब उनको दिख जाता है, मैंने पहले ही बोल के रखा है वेरिएबल मतलब क्या है, ए से जेड तक कोई भी चीज डाल देंगे वो आपकी क्या है वेरिएबल है। मतलब अलजेब्रा में यही चीज है कि जो आपको कुछ भी दे देंगे, जो चीज पता नहीं हमको वो फाइंड करनी होती है। तो बच्चों को डर क्या लगता है, जब एम आ गया फिर उसके बाद में 1 अपॉन एम आ गया। ठीक है, तो बच्चे डर जाते हैं एम है फिर 1 अपॉन एम है, क्योंकि देखने की आदत नहीं है उनको। ठीक है, तो यही चीज है, ये क्या बोल के रखा है इसने, a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर है, दूसरे टर्म में क्या बोला उन्होंने a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर है। ठीक है, अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो क्या आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो जाएगा b का स्क्वायर। जैसे इसको सॉल्व करते हो तो आपको क्या आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब इसको माइनस कर दो, माइनस क्या, तो ये प्लस था माइनस, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, ये दोनों क्या हो गए दुश्मन थे, एक दूसरे को खत्म कर देंगे, ये भी दुश्मन हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। ठीक है, तो ये खत्म कर देंगे। अब बचा क्या आपका 2 और 2 मिला के क्या आ जाएगा आपका 4, ए भी आ जाएगा। ठीक है, यही टर्म है a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर फिर माइनस a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर मिला के हमारी क्या आइडेंटिटी 4ab। ये आपको रट लेनी है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आने वाला है। ठीक है, तो इस चीज को आपको भूलना है क्या, बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, तो फिर यही है, a की वैल्यू क्या दिख रही है हमको m, b की वैल्यू क्या दिख रही है हमको 1 अपॉन का m। ठीक है, तो इसके अंदर डालते जाओ m प्लस 1 अपॉन m का ब्रैकेट स्क्वायर फिर m माइनस 1 अपॉन m का ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो 4 है m इंटू 1 अपॉन m से m क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसलिए हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 4। तो 4 ऑप्शन में देखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हमारा 4 में 4 देकर रखा है। ठीक है, 4 धाम यात्रा जीवन में एक बार जरूरी है। ठीक है, 4 धाम यात्रा करना। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है क्वेश्चन के अंदर कि आपको ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये आइडेंटिटी डायरेक्टली पता होती। और दूसरी चीज ध्यान आपको ये रखना है कि जब भी ऐसा कभी फॉर्म आ जाए तो अपोजिट में जाके डायरेक्टली हमको क्या मिलता है नंबर मिलता है। ए और बी के फॉर्म में मिलेगा क्या, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बच्चे यही फंसते हैं और ये आइडेंटिटी तो आपको रट लेनी है। ठीक है, एक माइनस वाली होती है प्लस वाली होती है। ओके, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, जो भी नए बच्चे जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, वो यहाँ से फॉर्मूले बेसिक चीजें भी कवर कर सकते हैं। ओके, तो मैं डायरेक्टली एडवांस चीज नहीं ले रहा हूँ कि डायरेक्टली आंसर नहीं लिख रहा हूँ कि यहाँ से a प्लस बी ए माइनस बी तो डायरेक्टली 4 आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल पेन उठाने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं। अगर आपको आइडेंटिटी पता है, रिजल्ट पता है, तो डायरेक्टली आप विद इन 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़ सकते हो। ओके, तो 5 सेकंड वाला एक क्वेश्चन था, 5 सेकंड के अंदर आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम आ चुके हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न में क्या पूछा गया, उसने बोला है 2017 2017 2015 2015। अगेन देखो क्या क्या उसने क्वेश्चन के अंदर कि आपको बोला है कि आप गुणा करके देखो। मतलब देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा है कि वो डायरेक्टली आपको क्या बोल रहा है, मजबूर कर रहा है। ठीक है, जो बच्चे बिना पढ़े जाएगा वो क्या करेगा, गुणा भाग करने के पीछे पड़ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है केवल 20 सेकंड का क्वेश्चन है।
कितने सेकंड में? 20 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को मार सकते हो। 20 सेकंड भी नहीं, जो अच्छा बच्चा होगा 10 सेकंड के अंदर मार सकता है। लेकिन गुणा भाग करने वाला बच्चा जिसने मल्टीप्लीकेशन और माइनस वगैरह के चक्कर में पड़ गया, वो आराम से कितने मिनट ले लेगा? आराम से वो 3 मिनट के आसपास वो टाइम मिलेगा। ओके, ठीक है। तो मैं आपका अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की ओर जाता हूँ कि ये चीज आपको क्या दिख रही है। 2017 को 2 बार लिखा, इसलिए मैं एक टाइम में इसका स्क्वायर कर सकता हूँ। फिर 2015 को 2 टाइम्स लिखा, इसलिए मैं इसका स्क्वायर कर सकता हूँ। ठीक है, स्क्वायर मतलब अगर इसको आपने तो बड़ा किया फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा? ये बड़ा वाला फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, वो नीचे क्या लिखा रखा है आपको? 4032। अब ये बताओ ये क्या चीज दिख रही है आपको? ये क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है ना, ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ये क्या होता है? ये फॉर्मूला ए प्लस बी और ब्रैकेट इधर क्या आ जाएगा? ए माइनस बी। ओके, बस सिंपली आपको क्या करना है, इसके अंदर ये चीज पुट करना है। ठीक है, 2017 प्लस 2015, 2015, 2017 माइनस 2015 और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका? 4032। ठीक है, अगर आप इसके एडिशन करते हो तो ये और ये टर्म क्या आ जाती है? सेम आती है। ठीक है, क्वेश्चन आपको बिल्कुल हार्ड नहीं देगा, क्योंकि ऑप्शन से आपको समझ में आ रहा है कि ये तो मल्टीप्लाई करने पे देखो आपको ऑप्शन दिख रहा है कैसा मल्टीप्लाई वाला, तो ये वाले और ये वाले ऑप्शन तो रहेंगे नहीं। मल्टीप्लाई वाला कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? नहीं। यही से आपका आंसर निकल के आ चुका था आपको, अगर पता हो तो। 2 ऑप्शन हमको चूज करने थे। ओके, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, मल्टीप्लाई वाले कुछ चीज बची है हमारे पास? बिल्कुल नहीं बची है। अगर आपको आइडेंटिटी पता है, मैं यही बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर कैसे होगा, अगर आपने दिमाग के अंदर आइडेंटिटी लगा ली कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी है, तो मल्टीप्लाई वाला कोई चीज है क्या क्वेश्चन के अंदर? नहीं है। हमको एडिशन है और ये क्या है? माइनस है। और हमको ऑप्शन के अंदर क्या देख रखा है? 2 ऑप्शन के अंदर तो मल्टीप्लाई देख रखा है। मतलब यहाँ से क्या होगा, हमको ये चीज तो डायरेक्टली हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। मतलब सॉल्व करने की जरूरत थी क्या? नहीं, ये भी करने की हमको कोई नीड ही नहीं थी। ओके, डायरेक्टली हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, जैसे आप 17 में से 15 माइनस कर दो तो आपका आंसर क्या आता है? 2। और अंडर रूट 4 की वैल्यू भी क्या होती है? अंडर रूट 4 मतलब क्या होता है? वो भी क्या होता है? आपका आंसर मिला के क्या आता है? आपका 2 आता है। ठीक है, तो हमारे क्या ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4, ये दोनों क्या करना है? आपको टिक कर देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, थोड़ा सा एग्जाम में दिमाग दौड़ाना है कि आइडेंटिटी के बेसिस के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा। ज्यादा क्वेश्चन टफ नहीं दिए जाते, क्वेश्चन बस पूछने का तरीका अलग होता है। ओके, जैसे कोई लोग दिखाते अलग होते कुछ और, वैसे ही क्वेश्चन पेपर में होता है, दिखाया कुछ जाता है, लेकिन वो होता इजीली कुछ ना कुछ इजी होता है। ओके, तो हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की ओर और लास्ट क्वेश्चन लेंगे और यहीं पे हम आपसे विदा लेंगे। ओके, ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5 है और हमको पूछा गया है कि 7 ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर है। आपको कुछ अगर याद होगा हमारा पिछला लेक्चर, तो उसके अंदर हम इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, हमको क्या करना है, यहाँ से नीचे से क्या करना है, थोड़ा सा माउंटेन चढ़ना है। ठीक है, तो मैंने इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बता दिया था। आपको क्या पूछा था नेक्स्ट, इसमें x प्लस 1/x था समथिंग, हमको क्या निकालना था? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर था। अगर यहाँ से यहाँ पर जाते हैं, अगर प्लस से प्लस में आते हैं तो क्या करते हैं? माइनस स्क्वायर का माइनस का 2 करते हैं। और अगर आपको माइनस देख के रखा है x माइनस 1/x और आपको क्या पूछा गया है इन्होंने? x स्क्वायर प्लस 1/x। माइनस से अगर आप प्लस में जाते हो तो आपको क्या करना है? n स्क्वायर प्लस का क्या करना है? आपको 2 करना है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर ठीक है हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, जो बच्चे नए हैं उनके लिए तो बेसिक भी देखेंगे हम। क्या देखे रखा है? x माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या देखे रखा है? 5 करना है। अब वो थोड़ी सी क्या करना है? दूरी चढ़ना है, मतलब कुछ भी कहां तक पहुंचना है आपको? यहाँ तक पहुंचना है, तो हम कुछ ना कुछ लगेगा। ठीक है, तो एनर्जी ड्रिंक करने के लिए हम क्या करेंगे भैया? एनर्जी लेंगे। एनर्जी लेने के लिए हम क्या करेंगे? खुद को बूस्ट कर देंगे। और क्वेश्चन को तो बूस्ट नहीं कर सकते ना, तो क्वेश्चन को बूस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड की क्या कर देंगे? हम स्क्वायरिंग कर देंगे। अब इसको स्क्वायर किया तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी का क्या आ जाएगा? ब्रैकेट स्क्वायर होता है, a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा? a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या आ जाएगा? b का स्क्वायर। ओके, और ये क्या मिल के आ जाएगा आपको? 25। 5 का स्क्वायर कितना आएगा हमारा? 25। अब मेरे को एक बात बताओ, ये x और x कट जाएगा, हम दोनों भाई भाई को एक साथ लिख देता हूँ। ओके, अभी क्या है? 25, ये माइनस से इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 2, मिला के क्या आएगा हमारा आंसर? 27। ये किसकी वैल्यू आ निकल के? 27 किसकी वैल्यू निकल के? इसकी। मतलब हमने इस चीज को देखो, मैं जो आपको बोला था, हमने क्या किया? n स्क्वायर प्लस 2 को डायरेक्टली फॉर्मूला किया, मतलब यहाँ से अगर आप करते तो आपका डायरेक्टली आंसर आता। लेकिन जो बच्चे नए हैं उनको मतलब पूरी प्रोसेस बताइए कि ये प्रोसेस कैसे बनती है। ठीक है, रटना नहीं हमको, हमको क्या करना है? हमारे बेसिक भी स्ट्रॉन्ग रखना है। ठीक है, तो बेसिक से ये चीज कैसे बनती है, तो ये चीज ऐसे बनती है। ओके, तो हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 27। और इसको क्या करना है हमको? 27 को ही क्या करना है? 7 से मल्टीप्लाई करना है।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट लाएंगे। तो यूनिट डिजिट 7 7 का कितने हो रहे हैं 49 मतलब 9। तो 9 सब ऑप्शन में, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन आप थोड़ी सी अगर स्मार्ट है तो आप एक चीज और ध्यान में रख सकते हैं, 29 किसके 27 किसके पास है, 30 के पास है, और 7 के कितने होते हैं 21, मतलब 210 से हमारा क्या आना चाहिए आंसर, कम ही आना चाहिए। 210 से हमारा आंसर क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। ओके, तो कम मतलब ये तो हमारा आंसर आएगा नहीं, और 89 तो हमारा हो नहीं सकता। ठीक है, हम लेकिन ट्राई करेंगे पूरा का पूरी सॉल्व करने। 7 7 कितना आ जाएगा हमारे 49, फिर 4 बजा 7 2 जा 14 और 4 ऐड करके कितना आएगा 189। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारे क्या जाएगा 2। ठीक है, इसको डायरेक्टली आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे वैल्यू पुट की होती 7 को ब्रैकेट के बाहर लिखा होता, क्योंकि 7 का हमको मल्टीप्लाई पूछा गया। एन मतलब क्या था हमारा, ये 5 स्क्वायर की वैल्यू और +2 था। ओके, तो 7 25 +2 मतलब यहाँ से आपका तुरंत आंसर आ गया होता। ओके, यहाँ से भी आपका तुरंत आंसर आ गया होता। इतनी पूरी रामायण करने की जरूरत थी क्या, बिल्कुल नहीं। ओके, तो क्वेश्चन के अंदर एग्जाम सॉल्व करने के लिए, एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आपको ये दो फॉर्मूले, अगर प्लस से आप प्लस में हो तो क्या करना, माइनस करना है, माइनस से अगर आप प्लस में हो तो क्या करना, आपको प्लस करना है। ओके, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा हडल बने हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन को आप बिल्कुल अच्छे से देखिए। ओके, लास्ट में भी आखिरी क्वेश्चन था, इस बार भी आखिरी क्वेश्चन है। ओके, तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से कीजिए। ओके, थैंक्स। हमारे जो मतलब आपको अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, जय हिंद।